बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होने हैं और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। लेकिन इसी बीच आईएएनएस और मैट्रिक्स का एक ओपिनियन पोल आया है जो बताता है कि बिहार में चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी और इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आईएनएस ने मैट्रिक्स के साथ ओपिनियन पोल किया है, इसमें एनडीए को 49% वोट मिल रहे हैं और महागठबंधन को 36%, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 15%, यानी कि कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है और पिछली बार से 9% ज्यादा मत मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले चुनाव में 37% के लगभग वोट एनडीए को भी मिला था और महागठबंधन को भी मिला था, लेकिन इस बार इस चुनाव में 49%, 12%, लगभग 12% ज्यादा वोट एनडीए को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि किस पार्टी के हिस्से में इस ओपिनियन पोल में कितनी सीटें आती हैं। दरअसल आईएनएस ने जो मैट्रिक्स के साथ ओपिनियन पोल किया है, इसमें बीजेपी को 80 से 85, जनता दल को 60 से 65, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3 से 6, लोक जनशक्ति पार्टी को 4 से 6, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 से 2, राष्ट्रीय जनता दल को 60 से 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 7 से 10, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआईएम को 6 से 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0 से 1, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम को 0 से 1, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल है उसे 6 से 9 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 2 से 4, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम को 1 से 3, जन स्वराज को 2 से 5 और अन्य बीएसपी जेएम सहित पार्टियों को 7 से 10 सीटें बिहार में आ सकती हैं। यानी कि जो आईएनएस मैट्रिक्स का जो ओपिनियन पोल कहता है, इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के हिस्से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है, उसके बाद आरजेडी के पास भी सीटें होंगी, लेकिन कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं आपको बात करें कि इस ओपिनियन पोल में यह भी पूछा गया कि सीएम के चेहरे के तौर पर बिहार में पहली पसंद कौन है, तो जहां तमाम सर्वे तेजस्वी यादव को नंबर 1 बता रहे हैं, वहीं इस सर्वे में यह निकल कर आया है कि नीतीश कुमार नंबर 1 है। नीतीश कुमार को 42% लोग मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बता रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 15%, प्रशांत किशोर को 9% लोग बता रहे हैं, चिराग पासवान को 8% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पहली पसंद बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक पहला ओपिनियन पोल है आईएनएस मैट्रिक्स का, जो यह बताता है कि नीतीश कुमार अगर आज चुनाव हुए तो सीएम चेहरे के तौर पर आप किसे पसंद करेंगे, तो इस लिस्ट में नीतीश कुमार नंबर 1 पर हैं और नीतीश कुमार 42% मतों के साथ नंबर 1 पर हैं। वहां से जो दूसरे नंबर पर हैं वो तेजस्वी यादव हैं, जो जिन्हें 15% लोग कह रहे हैं कि उनकी पहली पसंद के मुख्यमंत्री हैं, और जबकि प्रशांत किशोर जनसुराज के उन्हें महज 9% लोग ही कह रहे हैं कि वो सीएम चेहरे के तौर पर पसंद में नंबर 1 है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इस तस्वीर में आईएनएस मैट्रिक्स ने जो ओपिनियन पोल किया है, उस ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। जो वोट प्रतिशत आ रहा है वो लगभग 49% एनडीए के हिस्से में है, महागठबंधन के हिस्से में 36% और अन्य पार्टियों के हिस्से में 15%। यानी कि यहां देखा जाए तो लगभग अगर आप सीटों में कन्वर्ट करें तो इनकी सीटें 150 के आसपास हो सकती हैं। यानी कि एनडीए के हिस्से 150 के आसपास हो सकती है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत होती है और बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे एनडीए को मिल सकता है, जो आईएनएस और मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल कहता है। इतना ही नहीं, इस ओपिनियन पोल में यह भी निकल कर आया है कि किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें कितने प्रतिशत सीटें जा सकती है। ये इसमें बीजेपी को 80 से 85, जेडीयू को 60 से 65,
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3 से 6, लोक जनशक्ति पार्टी को 4 से 6, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 से 2, आरजेडी को 60 से 65, कांग्रेस को 7 से 10, सीपीआई एमएल को 6 से 9, सीपीआई को 0 से 1, सीपीएम को 0 से 1, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 2 से 4, एआईएमआईएम 1 से 3, जन सुराज 2 से 5 और अन्य यानी कि बीएसपी और जेएम सहित इन पार्टियों को 7 से 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं ये ओपिनियन पोल इस बात पर भी चौंकाता है कि अगर आज चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, तो उस चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार सरप्राइजिंगली सबसे आगे निकल कर आते हैं और उन्हें 42% लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 15%, चिराग पासवान को 8% और प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद करते हैं, जबकि सम्राट चौधरी को 3%। तो ये वो नाम जिन पर आईएनएस मैट्रिक्स का सर्वे ये कह रहा है कि नीतीश कुमार अगर आज चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। 42% लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आईएनएस जो एजेंसी है उसने मैट्रिक्स के साथ एक पूरा ओपिनियन पोल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया है और इसके जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये नतीजे एक तरफा बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बन सकती है और पिछले चुनाव से भी कम सीटें महागठबंधन को आ सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि जो प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी के जरिए जो अभियान चलाया हुआ है, जो लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या वो जो दावा कर रहे हैं अर्श से या अर्श पर या फर्श पर, तो क्या वो इतना भी वोट नहीं काट पा रहे हैं कि किसी को नुकसान हो रहा हो? क्योंकि उनकी आती हुई अगर आप देखें तो अन्य के खाते में वो कोई बड़ा चेंज होता नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो सीएम के चेहरे के तौर पर हो या फिर सीट कन्वर्ट होने के तौर पर देखा जाए तो उसमें भी जनसुराज को महज 2 से 5 सीटें ही जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा की तस्वीर इस ओपिनियन पोल में साफ होती है कि अगर आज चुनाव हुए तो आईएनएस मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल ये कहता है कि बिहार में एनडीए की 49% के साथ पूर्ण बहुमत में सरकार आ सकती है, जबकि महागठबंधन के हिस्से में महज 36% वोट, पिछले बार से 1% और वोट कम हो सकता है और अन्य पार्टियों के हिस्से में 15% के आसपास वोट जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव की ये सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।